जय श्री राम। मंगलवार की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण वह उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके आए और उसके द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया घर से बाहर आई तो साधु को खड़ा देखकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी क्या आज्ञा है। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ और इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहे तो जल का छिड़काव कर दूँ, वहाँ पर भोजन बना ले। साधु ने कहा, मैं गोबर से लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो वह मैं करने के लिए उपस्थित हूँ। साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो। जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा देंगे उसका मैं अवश्य पालन करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे और मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई और साधु ने कहा, बुला लड़के को, अब क्या सोच विचार करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को बुलाने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर कहा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता को बुला कर लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। इसके बाद साधु से कहा, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर तो आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु द्वारा आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई तो ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। जय श्री राम। जय हनुमान जी।